चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के नेटवर्क मार्केटिंग के एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, और पिछले 7 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में काम करके लोगों को एक बेहतरीन ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूँ और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोग, आज 28,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 10% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग के से ही पूरा अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, एक बेहतरीन इनकम ले रहे हैं। तो आप भी कोशिश करो, इन बेहतरीन टेक्निक्स को सीखो और लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जबरदस्त है। आप दिन पे दिन देख रहे हो, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये सिंगल इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि सबसे ज्यादा रोजगार दे रखे हैं आज की डेट में इसने, और फ्यूचर में और ज्यादा रोजगार क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री है। तो आप इस इंडस्ट्री की ताकत को समझो, क्योंकि पहले लोग इसके बारे में निगेटिव हैं, आज भी मार्केट में मिल जाते हैं इसके बारे में गलत खबर उड़ाने वाले, क्योंकि वो सफल नहीं हुए इसलिए गलत खबर उड़ाते हैं। तो उन पर फोकस मत करो, आप अपने दिल और दिमाग की समझो, सीखो और आगे बढ़ो। चलिए, तो आज हम आपको करने वाले हैं बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जो इनविटेशन डायरेक्ट सेलिंग का जो मेन सेशन होता है, मेन जो पॉइंट होते हैं 7, उसमें सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि लोगों से जान पहचान बढ़ाना और उनका नंबर कलेक्ट करके उनको इस बेहतरीन इंडस्ट्रीज के बारे में बताना। तो केवल नंबर कलेक्ट करने तक, यानी आपकी जो लिस्ट है, जिसको लिस्ट बिल्डिंग बोलते हैं, वहां तक आपको नाम लिखना प्रोस्पेक्टिंग की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो आता है सेकंड नंबर पर, वो आता है इनविटेशन। तो आइए आज हम इनविटेशन पे केवल बात करेंगे। चलिए, इनविटेशन क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर इनविटेशन आप जान जाएंगे तो शायद है आप आगे आराम से बढ़ सकते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो भी डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, अगर वो इसके बगैर चाहे डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ जाए तो शायद है बहुत ज्यादा नहीं जा सकता आगे। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना है। तो इनविटेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब आपने प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी डायरी में नाम लिख लिया, यानी लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने तक का जो डाटा होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग, जो पहले नंबर पर आता है। और प्रोस्पेक्टिंग जान पहचान बनाना और उनके नंबर अपनी डायरी में लिखना, मोबाइल में सेव करना और लिस्ट में लिख लेना, नाम, मोबाइल नंबर, कौन सी सिटी से रहता है और क्या काम करता है, उसका प्रोफेशन, बस इतना डिटेल काफी है। मेल आईडी अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ही डाटा आपको डायरी में लिखना है। उसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग। तो यहां तक का काम था आपका प्रोस्पेक्टिंग का। इसके बाद आता है जो सेकंड नंबर पे, इनविटेशन। तो उस्ताद, बहुत से लोग ये ट्रेनिंग नहीं लेते, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं ज्यादातर लोग, और ना कोई देने वाले हैं ट्रेनिंग। बहुत से लीडर देते भी नहीं ट्रेनिंग, ज्वाइन करवा दी बस, लोग जोड़ो और पैसा कमाओ और करोड़पति बनो। ना उससे लोग जुड़ते हैं, ना वो कमा पाता है, ना वो करोड़पति क्या खाकपति नहीं बन पाता है, 100 रुपए भी नहीं कमा पाता, फिर वो छोड़ देता है इस काम को और आगे जाकर इस क्षेत्र की बदनामी करता है। ऐसे ही लोग हैं दोस्त दुनिया में आज। तो उन लोगों से सावधान रहो जो इस क्षेत्र की बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे सीधा पूछो आपने ट्रेनिंग ली थी, कहाँ से ली थी, क्या क्या सीखा था, शायद है उनके पास जवाब नहीं होगा। और जो ट्रेनिंग लेकर प्रॉपर यूज करते हैं, वो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ रुपए पर भी पहुंचते हैं महीने की इनकम पर, और पहुंचे हैं, ये एग्जाम्पल है। लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेकर प्रॉपर यूज करके आगे बढ़े हैं, उनके लिए ही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बाकी तो जुड़ने को तो, क्योंकि यहाँ खुला एरिया है, कोई पैसा नहीं लगना, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस, तो कोई भी आ सकता है, आने को कोई भी आ सकता है। लेकिन काम किसने किया वही असली डायरेक्ट सेलर है, ट्रेनिंग किसने ली वही डायरेक्ट सेलर है, इन इम्प्लीमेंट किसने किया वो है असली डायरेक्ट सेलर, और वही पैसा कमा पाता है। बाकी भीड़ तो आती जाती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शोरूम में हम लोग भी जाने कितने चक्कर मार के आते हैं, जीन्स के पैंट देखते हैं, विशाल में जाते हैं, कभी बिग बाजार में, तो क्या सबके यहाँ से लेके आते हैं? उनके यहाँ भी हजारों ग्राहक दिन भर पे आते हैं। लेके कौन जाते हैं? जो जेन्यून खरीदने जाते हैं पैसा डाल के, जो माइंड सेट ही बना के जाते हैं, खरीद नहीं है। तो ऐसे आना जाना लगा रहता है, उन पर फोकस ना तो करो, क्योंकि उन्हीं को देख के लोग नेगेटिव होते हैं कि फलाने ने डायरेक्ट सेलिंग किया था। शायद है डायरेक्ट सेलिंग की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, स्पेलिंग क्या होती है,
तो क्या डायरेक्ट सेलिंग किया था, पता ही नहीं होता उसको डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या होता है। ऐसे लोग भी आएंगे, हमने डायरेक्ट सेलिंग किया है, फलानी कंपनी में हमने ज्वाइन किया था। तो दोस्त आईडी लगना ज्वाइनिंग नहीं होता है, आईडी वहां भी आपकी लग जाती है। एक टॉफी खरीद लेना, वहां भी आपका नाम मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा रिटेल स्टोर में। तो ये थोड़ी हो गए आप रिटेल स्टोर के एक बहुत बड़े कस्टमर हो गए, हाँ, कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गए आप। चलिए, तो इनवाइटेशन पे आज काम करेंगे। इनविटेशन होता क्या है, कॉलिंग होती है दोस्त। वो फोन पे आप कर सकते हो, फेस टू फेस मिलके कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है, जैसे भी चाहो। कंसिस्टेंटली कॉलिंग न्यू प्रोस्पेक्ट, जो आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई है उसको जब अपने घर में तसल्ली से बैठोगे तो कॉल करना है। और कॉल करके आपको उनको प्लान के लिए इनवाइट करना है कि जूम मीटिंग में आ जाओ, या फिजिकल प्लान के लिए कोशिश करना, फिजिकल प्लान के लिए इनवाइट करना। और 1 to 1 रखना शुरुआत में, भीड़ इकट्ठी ना करना 4 6 10, क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरी के होंगे, आप संभाल नहीं पाओगे कि हर कैटेगरी का अलग दोस्त जवाब होता है, अलग क्वेश्चन होता है। तो कोशिश करना 1 to 1 रखना है, एक आदमी को एक बार में प्लान, शुरुआती दौर में, तो ही आप ज्यादा सफल हो सकते हो। तो ये गलती कभी ना करना कि आपने 4 को बैठा लिया, 10 को बैठा लिया, 100 को, तो आप 100% फेल हो जाओगे। क्योंकि निगेटिव लोग होंगे, आप सबके जवाब नहीं दे पाओगे। स्टूडेंट का क्वेश्चन अलग होता है, हाउस वाइफ का अलग है, जॉब पर्सन का अलग है, बुजुर्ग का अलग है। अब वहां कौन सा क्वेश्चन आप चलाओगे, स्टूडेंट का चलाओगे तो बाकी 3 लोग नहीं समझेंगे, नहीं, उनके ऊपर से उड़ जाएगा। और बुजुर्ग का चलाओगे तो स्टूडेंट के ऊपर से उड़ जाएगा। तो कोशिश करो 1 to 1। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आप कॉल करने चलो, हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कॉल करो तो उसकी उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपने ले लिया होगा, जब 4 6 बार आप मिले हो उससे, प्रोस्पेक्टिंग में कॉल की, हाय हेलो हुई है, तो थोड़ा डिटेल आ गया होगा आपके पास। उसकी छोटी सी बायोग्राफी उसी के आगे लिख लो, डिस्क्रिप्शन में जो लिस्ट बनाओगे उसमें लिख लो कि बंदे की इनकम कितनी है, किस टाइम फ्री रहता है, किस टाइम हम कॉल कर सकते हैं इसको, मीटिंग के लिए कब रेडी हो सकता है। ये डाटा आपके पास पहले से होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग क्या है, वो बेचारा फील्ड में जा रहा है मोटरसाइकिल से, हम उस टाइम कॉल कर रहे हैं उसको, वो शायद या तो उठाएगा नहीं, उठा भी लेगा तो आपका काट देगा 2 सेकंड में, हाय हेलो करके काट देगा, भाई साहब अभी बिजी है। फिर आपका मन गिर जाएगा कि इस आदमी ने हमें भाव नहीं दिया, क्योंकि आपने गलत टाइम पे कॉल किया। तो कॉलिंग का टाइम आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, किस आदमी को कब कॉल करना है। अब हाउस वाइफ कब फ्री रहती है, अब हाउस वाइफ को आप सुबह कॉल करोगे 7 बजे, तो दोस्तों बच्चों के लिए टिफिन लगा रही होगी, झाड़ू पोंछा चल रहा होगा, आप उस टाइम कॉल कर रहे हैं। या रात में आप 11 बजे कॉल कर रहे हैं हाउस वाइफ को, क्या रिजल्ट आएगा, दोस्त नहीं आएगा। हाउस वाइफ फ्री होती है 1 बजे के बाद, 11 12 बजे से, बल्कि 1 बजे के बाद ही करना है, 1 से 4 आपको टाइम मिलेगा 100%। तो ये चीज आपको कोशिश करना है, ध्यान रखना है कि आप किस टाइम किसको प्लान दिखाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लिखते जाना दोस्त एक एक पॉइंट, और ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनविटेशन में क्या करना होता है। हम लोग क्या है, सीधा बात की, भाई साहब एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप करोगे, फलानी कंपनी है। सबसे पहले तो कंपनी का नाम ही नहीं लेना इनविटेशन में, ना डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेना है, ना इनडायरेक्ट, आपसे सिर्फ बात करनी है उसको। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी का नाम इनविटेशन में शो ही नहीं करना कहीं भी। सबसे पहले आपको बात करनी है फॉर्म मेथड के थ्रू। एक फॉर्म मेथड होता है दोस्त सेल्स की दुनिया में, अभी आगे आएगा तो आपको हम क्लियर कर देंगे फॉर्म मेथड क्या होता है। बिल्ड रेपोर्ट, सबसे पहले रेपो बिल्ड करनी है, हाय हेलो केवल करनी है शुरुआती। आपको बात 1 ही मिनट करनी है, लेकिन 1 मिनट में सबसे पहले आपको उसके हाल चाल पूछने हैं, उसके बिजनेस का पूछना है, उसकी जॉब कर रहा है तो जॉब के बारे में कैसा चल रहा, अब स्टूडेंट है तो पढ़ाई पूछना है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। कि आप बात कर रहे हैं, पता चले वो हॉस्पिटल में है किसी को लेके, और आप उसको प्लान की बात कर रहे हैं, क्या हाँ करेगा, कभी नहीं करेगा। आपने फोन किया, बाई चांस कोई गेस्ट आया है किसी हाउस वाइफ के घर में, और 4 बजे वो किचन में चाय बनाने में लगी है, और आप उसको प्लान की बात कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में पूछना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसको पूछना है, क्या आपको पास 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम है, बात कर सकते हैं, क्या राइट टाइम है बात करने का। ये पूछ के करो तो कितना बढ़िया लगता है, एक मैनर तरीके से, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा।
तो इन बातों से ही आपकी दो तीन बातों से ये सामने वाले का पता चल जाएगा कि वो फ्री है कि नहीं। नेक्स्ट आपको पूछना है उसके प्रोफेशन के बारे में। पहला फैमिली के बारे में पूछ लेना है, फिर पूछना है कि आपके पास 2 मिनट बात करने का टाइम है, इस समय सही टाइम है। फिर आपको प्रोफेशन, जो भी बिजनेस वो कर रहा, पढ़ाई कर रहा, उसके बारे में पूछना है। फाइंड आउट देयर नीड, इसके बाद उसकी नीड पता करनी है आपको। नीड जब पता चल जाए आपको, फिर तुरंत टेक अवे कर देना है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी थी आपसे रिलेटेड, लेकिन छोड़ो खैर, अभी आपको बाद में कभी बताएंगे। ऐसा भी कर सकते हो 1-2 बार। अगर कोई प्रोस्पेक्ट ज्यादा टेढ़ा है तो ये भी कर सकते हो। पहले बात करो बिजनेस के बारे में, फिर खींच लो उससे वापस, मौके को वापस खींच लो, फिर देखना आप वो कॉल करेगा आपको, अगर जेन्यून जरूरत होगी तो। और जरूरत नहीं होगी तो आप चाहे जितनी कॉल कर लेना, वो नहीं आने वाला। तो उसको अपनी मर्जी से आना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो कोशिश करो, एक आध बार टेक अवे भी करो, अगर आदमी ज्यादा टेढ़ा है तो। और चला जाएगा, चला जाएगा, 150 करोड़ आबादी है, 750 करोड़ धरती पे है, एक आध चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, प्रोस्पेक्ट की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। 4 कैटेगरी होती है प्रोस्पेक्ट की। एक पहला होता है स्टूडेंट, दूसरा जॉब पर्सन, जो जॉब कर रहा, नौकरी कर रहा, प्राइवेट या गवर्नमेंट। तीसरा हाउसवाइफ कैटेगरी है। और चौथा स्ट्रेंजर, एक अजनबी आदमी। एक दोस्त इसमें रिटायर्ड पर्सन भी आता है, तो उसमें आप हाउसवाइफ वाला फार्मूला लगा सकते हो। ठीक, इसके अलावा शायद है कोई कैटेगरी आपको, शायद ही है कोई मिले इसके अलावा। कभी मिले तो बताना, उसके ऊपर भी हम बना देंगे एक प्रेजेंटेशन। हमने जो फाइंड की अभी तक 4 कैटेगरी ही है। तो ये 4 कैटेगरी पर हमें केवल काम करना होता है। अब हर कैटेगरी की दोस्त अलग प्लान्सो है, अलग प्रोस्पेक्टिंग है, अलग क्लोजिंग है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। हम लोग क्या है, एक साथ एक जैसी फार्मूला, मतलब घोड़ा गधा खच्चर को साहब को एक जैसा चारा दे रहे, तो वो दोस्त ग्रो करने वाला नहीं, ना आप वो करेगा ना आप कर पाओगे। चलिए, तो कैटेगरी आपने जान ली होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनविटेशन मास्टरी के बारे में, एक दो चीजें क्वेश्चन कर लें, फिर हम जाके एक एक कैटेगरी को आपको डिटेल बताएंगे कैसे किस कैटेगरी को इनवाइट करना है। सबसे पहले तो अट्रैक्ट करना है, बी एक्टिव रहना हमेशा, मतलब आपका जोश दिखना चाहिए आपकी बात में भी, आपके और बॉडी लैंग्वेज भी दिखना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए सामने वाले को कि आप एक अच्छे बिजनेस में हो। पता चले बिजनेस आप करोड़ों का बता रहे और आपका मोटिवेशन शब्दों में आपकी ताकत नहीं है 10,000 वाली, तो आप क्या दूसरे को मोटिवेशन दे पाओगे। तो आपके शब्दों में और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा प्रॉपर होना चाहिए। उसको लगना चाहिए सामने वाले को, हाँ ये जेन्यून बिजनेस में है जो करोड़ों में पहुंचा जा सकता है। अगर इस आदमी को इतना कॉन्फिडेंस है तो बिजनेस जायज होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर रखना है हमेशा। ऐसा हो सकता कई बार इनकम नहीं आती है, ये बिजनेस का रूल है दोस्त, कई बार ऐसा होता है बिजनेस में इनकम डाउन होती है, कभी अप होती है। और हम लोग क्या करते हैं, डाउन होती है तो टूट जाते हैं, जबकि उस टाइम आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इनकम कम हो तो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए आपको, तभी तो बढ़ेगी। डाउन हो जाओगे तो इनकम और डाउन हो जाएगी। आपको बिजी शो करना हमेशा, सामने वाले को कोशिश करो, ये ऐसा ना लगना चाहिए कि आप फ्री बैठे हो हमेशा। आपको लेजी, एक आलसी नहीं महसूस होना चाहिए सामने वाले कि हम कुर्सी पर उड़ के बैठे हैं, झुके बैठे हुए हैं, कौन ही लगाए इस तरह से बैठे हैं। तो ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं आलसी आदमी हो। कभी कभी कोई कॉल करता है आपको, मतलब टेढ़ा आदमी है, 1-2 बार आपको नहीं उसने ज्यादा घास डाली और आपने टेक अवे कर दिया, और हाई टेक अवे अपना करना है, तो दोस्त उसका फोन कॉल कोशिश करो 1-2 बार ना उठाओ, बजने दो घंटे, 3-4 बार बजने दो, फिर उसको पलट के करो। 1-2 बार बज जाने दो, तब पलट के करो, अगर टेढ़ा आदमी है। पलट के तब करोगे तो ज्यादा आपकी गुडविल बनेगी, उसको महसूस होगा कि ये इसके पास बहुत बड़ी टीम है, बराबर बिजी रहता है। सो बिजी इन मीटिंग, उसको हमेशा ये शो करो मीटिंग में बिजी है। पहली बार फोन आए, उठा के काट दो, भाई साहब अभी मीटिंग में बिजी है, 1 घंटे बाद आपको हम कॉल बैक करते हैं, सॉरी बोल के काट दो 1-2 बार, भले ही आप सो रहे हो कोई दिक्कत नहीं। तभी आपकी दोस्त रेपो बिल्डिंग होगी। आप अगर लालचपन, एक छोटापन दिखाओगे तो आगे बढ़ने वाले नहीं। इसलिए तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना है किसी को भी। अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो
इसके ये फार्मूले हैं, ये अपनाओगे तो आपकी वो कदर करेगा, आपकी कीमत समझेगा। उसके इशारों पे आप नाच रहे हो तो आप कभी भी, वो आपके साथ काम नहीं करेगा जिंदगी में, अगर उसके इशारे पे नाच रहे हो। नेक्स्ट, हमेशा जब भी सामने वाले को मिले हो तो उसको अप्रिसिएट करना है। कोई चीज उसके अंदर जरूर अच्छी होगी। हो सकता है वो नए जूते पहन के आए तो कहना भाई साहब जूते बहुत अच्छे कलर के आपने लिए, ये हमारा फेवरेट कलर है। शर्ट अच्छी लग रही हो, शर्ट की जेन्युइन तारीफ कुछ भी कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फटे जूते आप करें भाई साहब जूते बहुत अच्छे हैं, तो मजाक बन जाएगा। एप्रिसिएशन की जगह वो कॉमेडी बन जाएगी और आपके साथ भी मजाक बन जाएगा। जेन्युइन तारीफ होनी चाहिए। तो कोशिश करो, आज से आदत बना लो, जो भी आपको मिले, कोई भी मिले अनजान आदमी, एक तारीफ करने की आदत डाल लो। और ये दोस्त आदत होती है तभी आप कर सकते हो। आप सोचो हम डायरेक्ट सेलिंग में इनविटेशन करने जाए तभी तारीफ करें, तो आपका महसूस ही नहीं होगी, आपको भी अजीब सा लगेगा तारीफ करने में। तो जो भी आपको, बच्चों की तारीफ करना शुरू करो, घर वालों की शुरू करो, कोई भी तारीफ, क्योंकि हर आदमी को दोस्त तारीफ पसंद है, और आपको भी शायद होगी। एप्रिसिएशन हमें मोटिवेशन देता है, आगे बढ़ाता है। हमें खुद पसंद है, कोई जाकर अच्छा काम हमारी तारीफ करता है तो हमारा जोश आ जाता है उस टाइम। तो कोशिश करो आप भी एप्रिसिएशन करना शुरू करो। ये भगवान ने भी कहा है कि दूसरों को अगर पीठ थपथपा सकते हो तो पीठ थपथपाओ, ये भी एक आप कुछ ना कुछ दे रहे हो उनको। पीठ थपथपाना भी एक देने के बराबर है, एक डोनेशन की श्रेणी में आता है। किसी का अप्रिसिएशन करो, उसकी पीठ थपथपा दो। कोई बच्चे ने अगर अच्छा काम किया है तो शाबाशी दे दो, पीठ थपथपा दो, देखो उसको कितनी एनर्जी आ जाती है। तो एप्रिसिएशन एक बहुत बड़ी चाबी है आगे बढ़ने की। तो एप्रिसिएशन करना है। दूसरा, आपको सर्व करना है, अपनी अपॉर्चुनिटी जो है आपको सर्व करनी है उसके सामने। चलिए, और तो हम खैर बारीक चीजें और बहुत सारी हैं, कभी और कवर करेंगे। अभी हम फिलहाल आपको मेन चीज दिखा देते हैं, जो ये है मेन, स्टूडेंट को कैसे हम इनवाइट करेंगे। कॉल पे कर रहे हैं या फिर फेस टू फेस कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से करना है, तो स्टूडेंट को हम कैसे इनवाइट करेंगे। सबसे पहले आपको कॉल मिलाते ही पूछना है, और भाई साहब रेफरेंस देना है। आप उसको किस तरह से जानते हो, वो आपको कैसे जानता है। ट्रेन में मिला था तो उसको रेफरेंस देना है, भाई साहब इटावा से फलानी जगह हम ट्रेन में दिल्ली जा रहे थे, तो वहां पर आप हमें मिले थे, याद है। तो वो सीधा से बताएगा, एक दो बार उससे पहले आप बात कर चुके होंगे, तो शायद है इंट्रोडक्शन ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप हॉट कोल्ड को बार में हॉट में नहीं बदल लेते हो, तब तक आपको इनवाइट भी नहीं करना है। तो 5-6 बार आप कॉल कर चुके हो ऑलरेडी, तो उसके पास नंबर सेव होगा 101%। तो ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। फिर भी शॉर्ट में दे दो, भाई साहब वहां मिले थे और क्या हालचाल है, कैसा चल रहा धंधा पानी। इसके बाद आपको तुरंत वो बताएगा अपने बारे में, ध्यान से सुनना है, जो भी बताए, कुछ भी बताए ध्यान से सुनना है। मान लीजिएगा उसने बता दिया कि अभी पढ़ाई चल रही है, और हम पढ़ाई, जैसे ही उसने कहा पढ़ाई चल रही, तो आपको बोलना है और पढ़ाई के बाद फिर क्या प्लान है फ्यूचर का। बताएगा कि गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करनी है, या फलाने की तैयारी, ये कोचिंग करेंगे, या आईआईटी, या जो भी बताएगा, आपको ध्यान से सुन लेना है। सुनने के बाद तुरंत उसको क्या बताना है कि भाई साहब बहुत अच्छी बात है आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, हमारा भी सपना था गवर्नमेंट जॉब में जाए। कनेक्ट करो तुरंत अपने आप से, हमारा भी सपना था, कई बार ट्राई किया, लेकिन दोस्त इतनी ज्यादा मारा मारी है मार्केट में कि 1,000 वैकेंसी आती है और 10 लाख एप्लीकेशन आ जाते हैं। फिर उसके एग्जाम होते हैं, तो इतना टफ है कंपटीशन कि ये नहीं कहा जा सकता है कि आदमी निकाल ही लेगा 100%। गारंटी नहीं ली जा सकती कि हमारा गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे तो 101% हो ही जाएगा। अच्छी बात है, आप करो, भगवान आपका मेहनत सफल बनाए, आपका साथ दे, आपका सिलेक्शन हो, हम भी ऐसी कामना करते हैं। लेकिन फिर भी उसके भरोसे न रहना, एक साइड में जरूर लेकर चलना है कुछ भी कुछ, मतलब कैरियर उसको दिखा देना है, कैरियर। और ये हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये सही भी है आज के जमाने के हिसाब से, ये सच्चाई है एकदम, इसमें कोई झूठ नहीं है। उसके कैरियर से रिलेटेड उसको गाइड कर रहे हैं हम लोग, एक अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं। तो कैरियर के बारे में उसको कहना, भाई साहब हो सकता है आप 5 साल 10 साल करते रहो तैयारी, बाई चांस ना हो तो खराब नहीं करने अपने साल। क्योंकि जॉब की तैयारी कितने साल करोगे, मैं दिन भर में आप 4 घंटे पढ़ोगे, 6 घंटे,
फिर भी आप 4 घंटे फ्री रहोगे, तो उस फ्री टाइम को मिसयूज ना करना। ये हमारी पर्सनल राय है, उसको मिसयूज ना करना। आप उसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाना। अगर आपको कोई रास्ते नजर ना आए तो आप हमसे सलाह ले सकते हो, हमारा यही काम है। जो स्टूडेंट है उनको गाइड करते हैं एक बेहतर रास्ते पे किस तरह जा सकते हैं। एक हो गया, अब वो तुरंत पूछेगा कि हो काम तो कोई बताओ, तुरंत उसको वहीं पर इनवाइट कर देना है कि भाई साहब हमारी इस टाइम मीटिंग होती है, अब उसमें अगर टाइम हो तो हम आपका उसमें बुकिंग ले लें, अपॉइंटमेंट आपका करा लें। तो या तो कह देगा करा लो, अगर थोड़ा सा आगे पीछे की कुछ ना है तो कहना भाई साहब कल के लिए ही सीट है हमारे पास, और बड़ी मुश्किल से एक टिकट हमें मिली है, उसकी एक टिकट ही हमें मिली है जो हमारे पास है। अगर आप मना करोगे तो हम किसी और को दे देंगे। अगर वो कहे कल टाइम नहीं, तो कहना फिर भाई साहब नहीं मिलेगा। टाइम हम करा सकते हैं 1 आध घंटे आगे पीछे, लेकिन डेट नहीं करा सकते, उसमें हजारों लोग रहेंगे। तो डेट हम आगे पीछे नहीं करा सकते कभी भी। और दोबारा ये मौका कब आएगा ये हमें भी नहीं पता। 6 महीने में कहीं एक बार हमें मिलता है, तो हम अपने 10-20 जो खास लोग हैं उनको ये मौका हम बता देते हैं। तो बहुत से लोग आते हैं अपना, आज अच्छे लोग इनकम भी ले रहे हैं इस सेक्टर में, बेहतरीन बिजनेस है। वो पूछे क्या बिजनेस है, कुछ नहीं दोस्त बताना है, कहना वो तो आप मीटिंग में आओगे वहीं बता दिया जाएगा, क्योंकि 40 मिनट का पूरी थ्योरी है, तो वहां पे आप बारीक से समझोगे एक एक चीज को। और दूसरी, अब वो थोड़ा सा आनाकानी अगर करे तो आप कैरियर से रिलेटेड उसको पहले ही डरा दिया। बाइक का शौक उसको बताओ, तुरंत उसको बताओ कि फलाने एक बच्चे को हमने ज्वाइन कराया था, 1 साल के अंदर उसने 1.5 लाख की बाइक खरीद ली अपनी खुद की, और वो अपने पिताजी पर डिपेंड अब नहीं है। पॉकेट मनी भी अपनी निकाल रहा है बाइक के साथ साथ, और खुद की बाइक से चल रहा है। और आगे जा सकते हो, क्योंकि दोस्त पॉकेट मनी तो मिल जाता है, पेरेंट दे देते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड मनी कोई नहीं देता है। आप वहां भी जा सकते हो, मजाक में पूछ सकते हो, और कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं रखी है, तो उस पर खर्चा भी होता होगा। तो एक बेहतर रास्ता है, आप कमाकर वहां से अपना खर्चा निकाल सकते हो गर्लफ्रेंड का। न- लेकिन ये तो लड़कों के मामले में हो गया, जो लड़कियां हैं उनके मामलों में आप क्या करोगे। जो गर्ल्स हैं स्टूडेंट, उनके दोस्त अलग शौक होते हैं, वहां अलग स्टाइल से आपको इनविटेशन करना है। उनको क्या करना है, पढ़ाई से रिलेटेड सेम बात करनी है, पढ़ाई पॉकेट मनी कैरियर, पढ़ाई कैरियर की सेम बात करनी है। वहां किन चीजों को नाम ले सकते हो आप, क्या शौक सामने रखोगे कि इसमें काम करने से आपकी क्या क्या चीजें पूरी हो सकती हैं। ड्रेस ले सकते हो अपने चॉइस की, कितनी भी महंगी ड्रेस अपनी पसंद की आप ले सकती हो, यहाँ से इतनी अच्छी एक इनकम होने लगती है। तो आपको अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, ज्यादा लोड उन पर नहीं डालना पड़ेगा। अगर अपनी शौक से आप कपड़े खरीदो अपनी पसंद के, तो पेरेंट का वजन कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, तो वो भी थोड़ा खुश हो जाएंगे कि हमारी बिटिया ने हमारा वजन कम कर दिया। नेक्स्ट शौक होता है उसको ब्यूटी का। तो दोस्त यहाँ पर प्रोडक्ट आप सामने कर सकते हो, एक से बेहतर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है, हेल्थ के बारे में बताया जाता है, जहां पर एक बहुत बेहतरीन लाइफ हो सकती है, लोगों की सुंदरता महिलाओं की बढ़ जाती है। एक योगा मेडिटेशन इस तरह का फ्री में सिखाया जाता है, तो उनका शरीर इंप्रूव होता है बढ़िया। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस, ये शब्द उनको बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम करके आप इंडिपेंडेंस हो सकते हैं, पेरेंट्स से पॉकेट मनी आपको नहीं मांगना पड़ेगा, आप अपने खर्चे को खुद बियर कर सकते हैं। और सबसे दोस्त जो हमें इंपॉर्टेंट लगा है, क्योंकि हमारे सामने भी कई लड़कियां आती हैं, जो सबसे बड़ा बढ़िया पॉइंट हमें लगा, वो ये बोल सकते हैं उनको कि आप यहाँ से कुछ पार्ट टाइम में इनकम करके अपने पापा को हेल्प कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को एक मदद कर सकते हो। क्योंकि अगर उनको सपोर्ट कर दिया आपने फाइनेंस से रिलेटेड, तो शायद उनको बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। कल को आपकी पढ़ाई और हाई लेवल पर जाएगी, शादी होगी, तो उनको एक बढ़िया मदद मिल जाएगी, तो उनको ज्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा, एक हार्ड वर्क से थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी, उनको निजात मिल जाएगा। अब दोस्त पेन पॉइंट क्या होता है, जब आप फोन काटोगे उससे पहले आपको पेन पॉइंट पकड़ छोड़ना है, वहां पर पेन पॉइंट छोड़ना है कैरियर। अगर ये आप छोड़ पाए और कैरियर का थोड़ा सा ग्राफ दे पाए कि इतनी जनसंख्या है और इतनी वैकेंसी आती है, तो ये डाटा लेके रखना है आपको कि कितनी जनसंख्या अपने देश में, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं,
कितने फार्म जाते हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है। ये डाटा आप कोशिश करो रखो, और कैटेगरी वाइज रखो तो और बेहतर रहेगा। मान लो उसने काम पीसीएस की तैयारी कर रहे, सीपीएमटी की तैयारी कर रहे, तो आप सीपीएमटी का डाटा आपके पास हो तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा प्लान हो सकता है आपका। लेकिन इतनी बात हमने बताई आपको, वो तो चलो बहुत डीपली हो गई। आपको 1.5 से 2 मिनट ही रखना है, हाईएस्ट कोशिश करना 1 मिनट। क्योंकि अगर आप बिजी हो गए वहां पर तो वो समझेगा ऐसा ही काम है चिपकने वाला। तो इनविटेशन आपका 1 से 2 मिनट हाईएस्ट होना चाहिए बस। चलिए, स्टूडेंट का हो गया। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं स्टूडेंट के बाद जॉब पर्सन का। जॉब पर्सन का क्या क्या रहेगा। अब हम इनविटेशन करेंगे जॉब पर्सन का कैसे करना है, जो लोग जॉब कर रहे हैं। तो इनको भी एक एक पॉइंट ध्यान से रखना, कैसे बात करनी है। यहाँ इनविटेशन तक है दोस्त, प्लान ना दिखाने लगना आप, ये बहुत ध्यान रखना है। प्लान, कंपनी, प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ तक जो आज की ट्रेनिंग है, यहाँ सिर्फ इनविटेशन है कि उसको मीटिंग में कैसे बुलाएंगे, जूम मीटिंग। और जूम मीटिंग में आपके लोग आने लगे तो दोस्त काम ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि एक रूल है, अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया तो आप नए हैं मान लो, तो 2 लोग तो हर हाल में मीटिंग में आएंगे, ये रूल है, लॉ ऑफ एवरेज है। अगर 2 आ गए तो उसमें एक बिजनेस में आएगा, यानी कि एक एक्टिव होगा। लेकिन अच्छा जब आप सीख जाएंगे तो 10 को इनवाइट करोगे, 6 मीटिंग में आएंगे, 3 एक्टिवेट होंगे, यही रेशियो रहेगा। आप सोचो 10 क्यों नहीं आए। तो दोस्त रूल है ये नहीं ना आप छेड़ सकते हो, ना हम, ना किसी ने आज तक छेड़ पाया है। लॉ ऑफ एवरेज है, वही रहेगा। चलिए हम जॉब पर्सन का करते हैं। यहाँ नीड क्या जरूरत है वो पकड़नी है आपको। सबसे पहले सामने वाले जिससे बात करने जा रहे हैं उसकी नीड क्या है। सबसे बड़ी नीड है उसकी एक्स्ट्रा इनकम। जॉब जो कर रहा है उसको इनकम तो ले ही रहा, एक्स्ट्रा इनकम। अब एक्स्ट्रा इनकम कौन लेना चाहेगा, जिसकी सैलरी कम है। ये ध्यान रखना है, जिसकी सैलरी कम है उसको ही एक्स्ट्रा इनकम की बात करनी है। जिसकी ज्यादा है उसका फार्मूला अलग है, बाद में बताएंगे। सिक्योरिटी, जॉब में दोस्त सिक्योरिटी नहीं है, तो आप सिक्योरिटी उसको नीड में ले सकते हो। फिर टाइम, टाइम फ्रीडम नहीं होता है दोस्त, 9 9 बजे छोड़ा जाता है। और फीमेल के लिए एक्स्ट्रा इनकम, सिक्योरिटी टाइम उसको भी ले सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम और सिक्योरिटी टाइम। पेन पॉइंट क्या होगा इसका, एक फिक्स सैलरी कि आप आज भी इतने में कर रहे हैं, कल भी इतने में करोगे, 5 10% ग्रोथ होती है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। इतना प्रेशर यहाँ पर रहता है, दिन भर बॉस की गालियां सुनना, डंडे खाना। तो यहाँ पर पेन पॉइंट ये रहेगा। तो सेम कंडीशन वही रहेगी, हाय हेलो करना है, कॉल करना है। कॉल के बाद आपको बातचीत करके बिजनेस के बारे में हालचाल पूछ लेना है। फिर आपको एक्स्ट्रा इनकम से रिलेटेड बात करनी है कि भाई साहब हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, उसमें आप जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो और फुल सिक्योरिटी के साथ। तो क्या आप उस प्लान को समझना चाहोगे। तो हमारा इस टाइम मीटिंग होती है, 2 टिकट, एक टिकट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप कंफर्म करो तो आपको हम मीटिंग करवा दें। थोड़ा आनाकानी करे तो आपको ये चीजें यूज करनी है, एक्स्ट्रा इनकम, सिक्योरिटी टाइम। पेन पॉइंट भी छोड़ना है वहां पर। अगर वो थोड़ा आनाकानी करता तो इसके बारे में बात करनी है, फिक्स सैलरी कि हाँ कब से आप जॉब कर रहे हो, कितनी सैलरी से ज्वाइन किया था, कितने पे आ गए आज, और इतने पे क्या टिके रहना चाहते हो। इंक्रीमेंट भी 10% लगता है, आप सोच रहे हो इंक्रीमेंट बहुत बढ़ता है, लेकिन दोस्त आपकी कंजूसी करने की आदत बढ़ती जा रही। इंक्रीमेंट तो महंगाई से कम लगता है हमेशा, आप अपनी कटौती कर करके आदत डाल रहे हो। प्रेशर आपको रहता है यहाँ दुनिया भर का, पल पल में खतरा रहता है नौकरी का, कब सड़क पर आ जाओ। तो ये चीजों का आपको पेन पॉइंट उसको दे के आना है। एक इनविटेशन रिसर्च कैसे करोगे, ये आपको एक लिख के रख लेना, किस तरह से बात करनी पूरी। किसी से बात करना फोन में करना है, उसको क्या दिख रहा है, आप क्या लिखे रखे सामने, लिख लेना है, फिर उसी हिसाब से बात करना है, तो और अच्छा आप कर सकते हो। स्टार्ट पेन पॉइंट से करना है और एंड करना है नीड से, उसकी जरूरत क्या है। पेन पॉइंट से स्टार्ट करनी है आपको बातचीत, और नीड से एंड कर देना है। उसी में दोस्त आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा, वो 100% आएगा। क्योंकि हम लोग सीधा बुलाते हैं, भाई साहब इसमें आ जाओ, मीटिंग है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, कोई नहीं आएगा, सब जानते हैं। इस तरीके से करो तो लोग ज्यादा आने के चांस हैं। 10 को बात करोगे तो 5 6 लोग आएंगे आएंगे। क्योंकि अभी तक जो आप तरीका अपना रहे थे गलत था, उस तरीके से लोग नहीं आने वाले अब, क्योंकि सब जान चुके हैं क्या होता है।
यहाँ पर हम बता दें यूज्ड फॉर मेथड करना है, स्टूडेंट में भी इसमें भी। स्टूडेंट में अब आप बिजनेस के बारे में नहीं पूछ सकते उसके, जॉब के बारे में, क्योंकि जॉब कर नहीं रहा। सबसे पहले हाय हेलो करना है, गुड मॉर्निंग कैसे हो, फलानी जगह मिले थे हम, या फलाने ने आपका नंबर दिया है, फैमिली कैसी है, बच्चे कैसे हैं। इसके बाद आपको बिजनेस के बारे में पूछना है, बिजनेस कैसा चल रहा। फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि ऐसा एक हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है और उसको हम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट, तो हमने सोचा क्यों ना कि ये सबसे अच्छे लोगों को ही बताया जाए। तो हमें छांटा कि आप एक अच्छे बेहतर इंसान हो, आप इस लायक हो, तो हमने आपको उचित समझा इस लाइन में। तो क्या आप मीटिंग में आ सकते हो, हमारी एक मीटिंग होती है उसमें आकर आप थोड़ा समझ लो। फिर रिक्रिएट कर देना है, यानी कि आपको थोड़ा डिटेल बारे के बारे में फिर एक बार रिक्रिएट कर देना है। थोड़ा वो आनाकानी करे तो रिक्रिएट फिर कर देना, उसकी सुन के जो भी कहे फिर रिक्रिएट कर देना। फिर एक स्ट्रांग मैसेज छोड़ देना है, मतलब उसका पेन पॉइंट पकड़ के वहां पर एक मैसेज छोड़ देना है उसके पास। अब दोस्त यहाँ पर एक टेक्निक अलग है, जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तो शायद है आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उससे बात करने की। तो दोस्त उसको कैसे इनवाइट करेंगे? ऐसे लोग जिस दिन आ गए, समझो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। उनको अप्रिसिएशन करना है सबसे पहले, क्योंकि उनको इतना ईगो होता है, उनको घमंड होता है जिसकी सैलरी ज्यादा है, सीधी सी बात है घमंड होगा उसको। तो घमंड कैसे डाउन किया जा सकता है? उसका भोजन उसको दो। भोजन क्या होता है? उसकी तारीफ, उसकी सैलरी की तारीफ, अरे आप तो इतने बड़े साहब हो, आपके आगे हम कहाँ हैं। तारीफ करनी है, और उसको भी सेम चीज इनविटेशन लाना है, सेम तरीका है। लेकिन वो इतनी आसानी से आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना, वो ज्यादा मीटिंग में नहीं आएगा। हम बिजी रहते हैं, और सही में बिजी रहता होगा। जिसको भी 1 लाख सैलरी मिलती होगी वो 100% बिजी रहता होगा। तो पहले उसकी तारीफ करनी है, फिर उसको डाउन करना है, क्योंकि आप उससे बड़े बनोगे तो ही वो आपकी बात सुनेगा। अब उससे बड़े कैसे बन पाओगे? आप फिर अपने हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, और अपने प्रोडक्ट हेल्थ के, कि हम इतनी हेल्थ इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से लोगों को हम गाइड करते हैं, और इसमें हम काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। तो अब ये वो कब सुनेगा आपकी? आपकी सुनना शुरू कर देगा अगर एक फार्मूला आपने लगाया तो। उसके जो भी सीईओ हैं कंपनी के, या और कंपनियों के एमडी, उसके बॉस, उनके बारे में आपको बात करनी है कि फलानी कंपनी के सीईओ हमारे यहाँ से योगा सीख रहे, और बहुत अच्छा खुश हैं इस मेडिटेशन से। जो हेल्थ का हमारे यहाँ डिटेल बताया जाता है उससे वो बहुत खुश हैं, हर शनिवार को आते हैं हमारी मीटिंग में। उसके बॉस बता दो, या किसी कंपनी के बता दो कि जो वो भी हमारे एक दोस्त थे जानने वाले, 1.5 लाख सैलरी पैकेज में, उनकी एक बॉस है जीएम, वो हमारे साथ कनेक्ट है इस लाइन में। अब क्या होगा, वो तुरंत डाउन हो जाएगा। पहले तारीफ करो फिर डाउन करो उसको, अब वो बात सुनेगा आपको। और ऐसे आदमी को केवल प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं आपको, हेल्थ के, हेल्थ के बारे में डिटेल दो उनको फ्री। कुछ मेडिटेशन टेक्निक बताओ, तरीका बताओ कैसे हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि जो 1 लाख सैलरी ले रहा होगा उसको हेल्थ का चैलेंज होगा, उस वजह से वो शाम को दारू पीता होगा। तो सीधी सी बात है, उसको शरीर में कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी, गारंटी है। उसी दिक्कत का समाधान पेश करो। कोई कंपनी प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में उससे बात नहीं करनी। जब प्रोडक्ट जाना आपका शुरू हो जाएगा और उसको फायदा होगा, तो उसके घर आना जाना शुरू करो। जब घर आ जाओगे तो आपको समझो चाबी मिल गई। जैसे घर आना जाना होगा, प्रोडक्ट लेके घर जाओ उसके, और आपको वहीं से चाबी मिलेगी। क्या है चाबी पता है? उसकी वाइफ। उसकी वाइफ को प्लान दिखाओ, क्योंकि वो पूरी, ये बिजी रहता है 9 बजे 10 बजे तक, उसकी वाइफ पूरे दिन फ्री रहती है, और वो बिजनेस के लिए सोचेगी, तुरंत बिजनेस करेगी। प्लान उसको दिखाओ। और ये कई बार ऐसा होता होगा दोस्त, 10 दिन आउट ऑफ सिटी होता है, दिन में तो रहता ही नहीं, रात को भी गायब रहता है। तो उसकी वाइफ का कैसे टाइम कटेगा? आप उसको बिजनेस प्लान दिखाओ, 100% काम करेगी, गारंटी से कह रहे। प्रोडक्ट के सहारे उसके घर पहुंचो, घर में प्लान दिखाओ। ये हो गया दूसरा तरीका। चलिए तीसरा है हाउस वाइफ का। हाउस वाइफ का आपको और बता देते हैं हम, फिर शायद है टाइम कम पड़ेगा आज।
हाउसवाइफ का स्पीड में बता देते हैं। इसकी क्या जरूरत है? इंडिपेंडेंस होना और एक अपनी पहचान बनाना, ये हर हाउसवाइफ की शौक होती है। और सबसे पेन पॉइंट जो इसका होता है, अपने पति से पैसे मांगना। हर हाउसवाइफ चाहती है हमें पति से पैसे ना मांगने पड़े। पति से पैसे मांगना ही उनको सबसे बुरा लगता है। तो उनको ये जरूर बोलना है कि क्या आप चाहती हैं कि आपको बराबर अपने हस्बैंड से पैसा मांगना पड़े? अगर आपको इंडिविजुअल हो जाए आप और कुछ पार्ट टाइम में कमाने लगे तो कैसा रहेगा? अब हो सकता है वो थोड़ी सी आनाकानी करे, अपने पति से पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आपको कोशिश करो पति को भी प्लान में बुला लो, या उसके घर जाकर उसके हस्बैंड को, उसको दोनों को बैठा लो। वाइफ को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। अभी आप दोस्तों यहाँ भी एक चाबी आपको दे दें। अब उसका हस्बैंड नौकरी कर रहा, आपने प्लान दिखाया, मान ली कि हस्बैंड नहीं मान रहा, लेडीज तैयार है थोड़ा बहुत, हस्बैंड नहीं मान रहा, दोस्त बारीक पॉइंट बता दे, दोनों की लड़ाई करवा दो। वहां आपको बोलना है, भाभी जी हम तो चाह रहे हैं कि आप कम से कम साल में एक दो बार अपने हस्बैंड के साथ विदेश टूर पर जाएं और पूरा लाइफ को एंजॉय करें। भगवान ने लाइफ क्यों दी है? लेकिन भाई साहब नहीं मान रहे हैं। इतना कह के घर से उठ के चले जाना, फिर देखना नारायण नारायण करके। फिर आप देखना कैसे ज्वाइनिंग मिलती है वहां पर, 100% आपके वो आईडी लगेगी, गारंटी है। तो चलिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक स्ट्रेंजर आता है, स्ट्रेंजर को कभी भी इनवाइट नहीं करना है। कोल्ड से वार्म में लाना, वार्म से हॉट में, हॉट के बाद इनवाइट करना है। इसको सिर्फ हाय हेलो करना है, कभी इनवाइट नहीं करना। हम लोग स्ट्रेंजर को इनवाइट करने लगते, मीटिंग में आ जाओ, नहीं करना है, भूल जाना आज के बाद। हाय हेलो करना, गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजो, वो या तो पलट के कॉल करने लगेगा आपकी अच्छी चीजें देख के, नहीं तो आप करने लगना उसको। चलिए, थैंक यू।